नमस्कार दोस्तों, वोकेबलरी पढ़ते पढ़ते हम डे 11 में पहुंच गए हैं। आज हमारा 11वां दिन है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकेबलरी का। और आज हम जो वर्ड पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड है किससे? फोबियाज़ और मैनियाज से। फोबिया मतलब होता है डर और मैनिया मतलब होता है पागलपन। ठीक है, किसी चीज़ को लेके पागलपन या जुनून जो होता है वो मैनियाज में आता है और डर किसी चीज़ का वो आता है फोबिया में। तो इन्हीं से संबंधित कुछ वर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला हमारा वर्ड है पायरोमैनियक। मतलब क्या होता है? पायरो मतलब होता है फायर, आग। ठीक है, और मैनियक मतलब पागलपन या जुनून होता ही है। तो ये ऐसा आदमी है, ऐसा व्यक्ति है, ही हैज ए स्ट्रेंज एंड मॉर्बिड पैशन फॉर फायर। ठीक है, आग लगाने का जुनून होता है इसके अंदर। ये कहीं भी रहेगा, अकेला या कहीं भी रहेगा, किसी भी जगह में हमेशा हर चीज़ को आग लगाने के पीछे भागेगा। मॉर्बिड मतलब होता है रोगी या अप्रिय वस्तुओं जैसे रोग मृत्यु से में रुचि रखने वाला। मॉर्बिड का मतलब होता है अप्रिय वस्तुओं, यानी जो चीज़ उसको पसंद नहीं है ना उसमें क्या करेगा? आग लगा देगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति होता है ये पायरोमैनियक। डिप्सोमैनियक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक से के लिए जुनून रखता है। ठीक है, इसे बाकी चीज़ों से और कोई मतलब नहीं है, हमेशा ड्रिंक के पीछे रहेगा। पानी मतलब पानी भी हो सकता है, दारू भी हो सकता है, एनीथिंग इन द लिक्विड। ठीक है, तो डिप्सोमैनियक का यही मतलब होता है कि ही हैज़ अनकंट्रोलेबल कंपल्सन टू ड्रिंक। ड्रिंक करता रहेगा चाहे इसकी इच्छा होगी या नहीं होगी तब भी। कंपल्सन मतलब होता है क्या? बाध्यता। तो एक तरह से एक बाध्य होता है कि हाँ इसने पीना ही है। ठीक है, इसने ड्रिंक करनी ही है, इसने ड्रिंक करना ही है। ठीक है, चाहे उसको उसकी इच्छा है या नहीं है तब भी इसका जुनून है इस चीज़ के लिए। तो हैवी ड्रिंकिंग या हैबिचुअल ड्रंकर जो आदमी होता है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या? डिप्सोमैनियक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिगेलोमैनियक। मिगेलोमैनियक क्या होता है? इसको एक तरह का जुनून होता है कि आई एम द बॉस, आई एम द बॉस ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस वर्ल्ड, और आई एम द बॉस ऑफ द पीपल अराउंड मी। मिगेलोमैनियक का यही प्रॉब्लम होता है कि ये अपने आप को बॉस समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है। ठीक है, जिस प्रकार से हिटलर, नेपोलियन, ठीक है, या सीज़र अपने आप को मानते थे, हमेशा अपनी किसी भी बात को बोलते थे तो आई एम द सीज़र, मैं सीज़र। ठीक है, तो इस प्रकार का घमंड इसको होता है कि मैं ही इस संसार को चला रहा हूँ या मेरे ही मैं सेंटर में हूँ और बाकी सब चीज़ें मेरे आसपास घूम रही है। ही हैज़ अ कन्विक्शन दैट ही इज़ नेपोलियन, कि वो नेपोलियन है और सीज़र है। ही हैज़ एनॉर्मस मतलब क्या होता है? विशाल। तो ही हैज़ एनॉर्मस वेल्थ, ही इज़ गॉड। कभी कभी इसको ये भ्रम भी हो जाता है कि यही भगवान है। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं? मिगेलोमैनियक। नेक्स्ट हमारे दो वर्ड हैं मोनोमैनियक एंड क्लेप्टोमैनियक। मोनोमैनियक मतलब होता है ये अकेला व्यक्ति अकेला रहेगा और अकेला किसी चीज़ को पसंद करेगा और उसी चीज़ के लिए इसका जुनून होता है। यहाँ पर पढ़िए, ही इज़ अनबैलेंस्ड इन जस्ट वन एरिया। ठीक है, किसी एक एरिया में इसका जुनून होता है, स्पेशली फॉर हिज ऑन पेट्स। जैसे पेट्स के लिए इसका जुनून है तो ये पेट्स के लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिया? और यहाँ पर पर्सन एग्जिबिटिंग एन एग्जेग्रेटेड और ऑब्सेसिव एंथुजियाज्म। एग्जेग्रेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर, ऑब्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा अधिकार प्रदर्शित दिखाने वाला, दर्शाने वाला। फॉर अ प्री ऑक्यूपेशन विद वन थिंग। ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा मोनोमैनियक आदमी। तो समझ गए ना मोनोमैनियक क्या होता है? मोनोमैनियक मतलब वो होता है जो केवल और केवल अपने आप में ही किसी एक चीज़ को लेकर बैलेंस्ड होता है। ठीक है, और उस चीज़ के लिए इसका बहुत ज़्यादा जुनून होता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे बचपन में डॉल होती है ना बच्चों की कि यार ये मेरी फेवरेट डॉल है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। वो तो खैर मैनियक नहीं होता, बट अगर आप इसकी डिग्री बढ़ा दें, अगर आप समय के साथ इसकी डिग्री बढ़ा दें और बड़ा होकर भी व्यक्ति अगर यही बात बोलेगा कि ये डॉल मेरी है और मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं मोनोमैनियक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लिप्टोमैनियक। क्लिप्टो मतलब होता है चोरी। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसको चोरी करने का जुनून होता है, या किधर भी बैठेगा ना वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ लेकर चोरी करके उठेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्लिप्टोमैनियक। और ये क्या करता है? ही इज़ ए कंपल्सन टू स्टील। ये भी हमेशा बाध्य होता है चोरी करने के लिए। स्टील मतलब चोरी। ठीक है, और कंपल्सन मतलब बाध्य। तो ये हमेशा क्या करता है? ये हमेशा चोरी करने की कोशिश करता है। चोरी करने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होता है ये। ठीक है, कहीं भी बैठेगा ना तो हमेशा इसका हाथ कुछ भी उठाकर अंदर डाल लेगा। एक मूवी भी थी कादर खान की शायद, जिसमें वो कोई भी चीज़ कहीं भी बैठता था ना उठा के पॉकेट में डाल लेता है। तो क्लिप्टोमैनियक आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट जो हमारे वर्ड हैं कुछ वो रिलेटेड है किससे, फोबियाज, वर्ड्स ऑफ फोबियाज। फोबिया मैंने आपको बताया किसको कहते हैं, फोबिया कहते हैं डर को। तो किस प्रकार के वर्ड्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे या पढ़ेंगे वो यहाँ पर एक ही साथ सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे नंबर पहला वर्ड है हमारा क्या, सिरोनोफोबिया। सिरोनोफोबिया क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए मॉर्बिड क्या होता है। मॉर्बिड मतलब होता है बीमारी या अप्रिय वस्तुओं, मॉर्बिड मतलब हाँ बीमार ये होता है अप्रिय वस्तुओं जैसे रोग यानी बीमारी या मृत्यु में रुचि रखने वाला, ठीक है, ये होता है मॉर्बिड। और ड्रीड मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत भयभीत या चिंतित होना, ड्रीड, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको यहाँ पे हर एक वर्ड में हर एक सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या है, सिरोनोफोबिया। सिरोनोफोबिया मतलब वो व्यक्ति जिसको थंडर, ठीक है, जो बिजली कड़कड़ाती है ना, उससे इसको डर लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये जो डर होता है, जैसे डरते तो हम सभी लोग हैं, बट ये एक्सेसिव फियर होता है। जो फोबिया होता है ना, डर जो है वो एक्सेसिव फियर होता है, वो मेंटल लेवल को डिसबैलेंस कर देता है, उतना लेवल का फियर होता है, ठीक है। तो सिरोनोफोबिया और एस्ट्राफोबिया मोर और लेस सेम ही वर्ड है। मॉर्बिड ड्रीड ऑफ लाइटनिंग, ये भी लाइटनिंग या थंडर से डरता है, और सिरोनोफोबिया भी वही है। एंड एस्ट्राफोबिया के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं थंडर या लाइटनिंग से जिसको डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओफिडायोफोबिया। ओफिडायोफोबिया क्या होता है, मॉर्बिड ड्रीड ऑफ स्नेक्स, जिसको सांपों से डर लगता है, ठीक है। जैसे किसी को सांप से तो सभी को डर लगता है, आपको, हमें, सबको ही डर लगता है, बट इसका जो फियर है वो क्या है, एक्सेसिव फियर है। ये कैसे होगा, जैसे सांप देख लिया तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे दौरा टाइप का उठ जाएगा या डर में कुछ कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से या कहीं छिप जाएगा जाके, निकलेगा ही नहीं बाहर, मतलब एक्सेसिव फियर इसको आप काउंट कर सकते हैं। ओफिडायोफोबिया, तो ओफिडायोफोबिया क्या होता है, जो स्नेक से डरता है या जो स्नेक का डर होता है उसको कहते हैं ओफिडायोफोबिया। अच्छा, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ये काम आने वाले हैं सारे के सारे वर्ड्स। ओफिडायोफोबिया मतलब जो स्नेक से डरता है। नेक्स्ट है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया मतलब डार्कनेस, अंधेरे से जिसको एक्सेसिव फियर होता है। एक्सेसिव देखो, मैं हमेशा एक्सेसिव इसलिए लगा रहा हूँ हर बार ताकि आपको डर और एक्सेसिव फियर में अंतर पता लगे, ठीक है। कई लोग अंधेरे से डरते हैं, बट कई लोगों के अंदर इतना एक्सेसिव फियर होता है कि उनकी हालत मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है उनको, ठीक है। तो वहाँ वर्ड क्या यूज़ करेंगे, निक्टोफोबिया। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब जिसको हाइट से डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोफोबिया, अभी मैंने आपको बताया था। ये एक तो होता है पायरोमैनिया। पायरोमैनिया मतलब जो पागलपन होता है, हमेशा आग लगा देगा, कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी जाएगा। बट पायरोफोबिया मतलब जिसको आग से डर लगता है, ठीक है, उसका ठीक उल्टा है पायरोफोबिया। पायरो मतलब क्या होता है, आग। अच्छा, उसके बाद आता है एक्वा। एक्वा मतलब होता है क्या, पानी, और फोबिया डर, तो जिसको पानी से डर लगता है, वाटर से डर लगता है, वो हो गया एक्वाफोबिया। नेक्स्ट है एलुरोफोबिया, जिसको बिल्ली से डर लगता है, ठीक है। एलुरोफोबिया, एलुरो मतलब क्या होता है, कैट, बिल्ली। एलुरोफोबिया जिसको बिल्ली से डर लगता है। साइनोफोबिया क्या होता है, जिसको कुत्तों से डर लगता है, ठीक है। तो एलुरो और साइनो, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। एलुरोफोबिया बिल्ली से डर और साइनोफोबिया मतलब डॉग से डर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मतलब होता है जिसको ओपन स्पेस से डर लगता है। इसको आप किसी खुले मैदान में जाके बीच में खड़ा कर दो, ठीक है, तो ये इसका एक्सेसिव फियर का कारण बन जाता है, इसका मेंटल डिस्टर्बेंस का कारण बन जाता है। एक दूसरा वर्ड है जैसे क्लस्ट्रोफोबिया, ये लास्ट में जो दिया गया है क्लस्ट्रोफोबिया, ये है जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता है, ठीक है। कहीं भीड़ भाड़ में आप जाके इसको खड़ा कर दो, ठीक है, भीड़ भाड़ में या बंद कमरे में आप इसको जाके खड़ा कर दो, ठीक है, तो इसको क्या लगेगा, इसको डर लगेगा, एक्सेसिव फियर, इसका मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एगोराफोबिया और क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट बीच में एक हमारा वर्ड बच गया क्या, ट्रिस्काइडेकाफोबिया। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ट्रिस्काइडेकाफोबिया मतलब जिसको नंबर 13 से डर लगता है। जी हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो नंबर से भी डरते हैं कि नंबर 13 अगर कहीं पे दिख गया, कहीं पे आ गया, ठीक है, तो उनको लगेगा कि अब उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। ये नंबर 13 इनके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। ट्रिस्काइडेकाफोबिया, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमने आपको पढ़ा दिए, इनको आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे।
नेक्स्ट कुछ और वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए क्या, हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का क्या मतलब होता है, पढ़िए। कंटिन्यूअली कंप्लेन्स अबाउट इमेजिनरी इल्स, ठीक है, बीमारी नहीं है बट फिर भी इसको लगता है कि बीमारी हो गई है। छोटी बीमारी हुई है, हार्ट फ्लैटर मीन्स हार्ट फेलियर, कोई छोटी मोटी बीमारी हुई है बट इसको लगेगा हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फ्लैटर। और हेडेक, छोटे मोटे सर दर्द को क्या बोलेगा, ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ये हमेशा क्या करता है, इसको लगता है कि छोटी मोटी जो बीमारी होती है वो भी बहुत बड़ी बीमारी इसको लगती है, इस प्रकार से ये इमेजिन करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड दिया गया, हाइपोकॉन्ड्रियक। आपके देखिए कि आपके परिवार में, आपके रिलेशन में या आपके फ्रेंड्स में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा छोटी मोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताता है, बढ़ा चढ़ा के फील करता है, इमेजिन करता है कि यार ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो हाइपोकॉन्ड्रियक। मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हम वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वर्ड्स आप अगर सिंगल वर्ड्स पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपको याद रखना, लेकिन जब आप वर्ड्स को कनेक्ट कर देंगे किसी घटना के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, ठीक है, तो वर्ड्स को याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उस समय। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है क्या है, एमनेशियक या एमनेशिया। एमनेशिया मतलब क्या है, भूलने की बीमारी, ठीक है। मेमोरी लॉस, गजनी मूवी आपने देखी होगी ना, एमनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है स्लीप वॉक, ठीक है। सोमनैम्बुलिस्ट होता है वॉक इन द स्लीप, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, इंसोमैनियक। इंसोमैनियक मतलब होता है जिसको नींद ही नहीं आती, ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप, इसके लिए हमारा वर्ड है इंसोमैनियक। तो ये तीनों वर्ड आप याद रखिएगा। एमनेशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी। और सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी। और इंसोमैनियक मतलब होता है लॉस ऑफ क्या, स्लीप, जिसको नींद ही नहीं आती, जब भी सोने का समय होगा रात को ये घूमता रहेगा, इसको नींद ही नहीं आएगी। तो इन्हीं सारे वर्ड्स को जो अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं, इनको हम एक छोटी सी एक्सरसाइज में एकदम से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ओके, हु वुड बी मोस्ट लाइकली टू से द फॉलोइंग। इनमें से ऐसा कौन है जो ये बातें कह रहा है, उनका यहाँ पर आपने नाम लिखना है। नंबर 1, व्हाट अ नाइट, आई डिडंट स्लीप अ वॉक, आई डिडंट स्लीप अ विंक, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं सो पा रहा हूँ या सो पाया, ये कौन कहेगा, अभी मैंने आपको बताया इंसोमैनियक, ठीक है, इंसोमैनियक, इसके लिए वर्ड आएगा इंसोमैनियक, जो या जिसको नींद नहीं आती है। नेक्स्ट, आई वॉकड अराउंड द रूम लास्ट नाइट, वाई, आई वॉज फास्ट एस्लीप, ठीक है, नींद नहीं आ रही थी तो क्या किया उसने, इधर उधर घूमता रहा कमरे में ही, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड दिया आपको, ये रहा सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है, इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हु एम आई, मैं कौन हूँ, याद ही नहीं है इसको, आई हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन माई नेम, ठीक है, बिल्कुल मैं अपना नाम भूल गया हूँ, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड बताया था, एमनेशिया, ठीक है, एमनेशियक या एमनेशिया। नंबर 4, आई डोंट केयर दैट द डॉक्टर से आई नो आई हैव गॉट हार्ट ट्रबल, ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता डॉक्टर ने क्या बोला है, लेकिन मुझे तो पता है कि मुझे हार्ट की ही प्रॉब्लम है। यानी ये हमेशा इमेजिनरी इल्स, इमेजिनरी बीमारियों के बारे में सोचता रहता है, और उसके लिए क्या वर्ड हमने आपको बताया, ये रहा, देखिए यहाँ पर हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है, इसके लिए वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई कांट लिव इन एन अपार्टमेंट ऑन द 5th फ्लोर एंड इजेंट देयर एनीथिंग वैकेंट लोअर डाउन, ठीक है, 5th फ्लोर पे नहीं रहेगा, यानी इसको हाइट से डर लगता है, ठीक है, इसको किससे लगता है, हाइट से डर, तो इसके लिए क्या वर्ड था, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, जिसको हाइट से डर लगता है उसके लिए ये वर्ड था। ओके, हम पढ़ लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हेयर, दिस प्लेस इज सो स्मॉल, ये प्लेस बहुत छोटा है, तो ये क्या कह रहा है कि बहुत छोटी चीज़ों से, बहुत छोटे स्पेस से इसको डर लगता है, यानी क्लोज स्पेस से इसको डर लगता है, ठीक है। और क्लोज स्पेस से जिसको डर लगता है उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, उसके लिए हमारे पास वर्ड था क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है, उसके लिए हमारे पास वर्ड था क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है नंबर 7, नो थैंक्स आई कांट गो फिशिंग विद यू ऑन द एनॉर्मस लेक। एनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा लेक, बहुत बड़ी जगह में, यानी ओपन स्पेस में जाना पसंद नहीं करता ये आदमी, ठीक है, यानी ओपन स्पेस से इसको डर लगता है, और उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए वर्ड था एग्राफोबिया,
ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो जितनी भी एक्सरसाइज, ये जो छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है, इसको आप याद रखिएगा और जो पिछले जो वर्ड्स हैं उनको आप इसमें रखकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है? मैनियक डिप्रेसिव। ठीक है, एक जो पागल व्यक्ति होता है एकदम से ना, ठीक है, एकदम वाइल्ड होता है, एकदम वाइल्ड हो जाएगा, जिसका मेंटल डिस्टर्बेंस बिल्कुल हिला हुआ है, वाइल्ड हो जाएगा, किसी को चोट पहुंचा देगा, किसी को मार देगा, उस तरह के व्यक्ति के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैनियक डिप्रेसिव। ही हैज़ ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ब्लैक डिप्रेशन एंड वाइल्ड। एकदम से वाइल्ड हो जाएगा, मारना पीटना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा। ठीक है, एकदम से जो पागल व्यक्ति होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? मैनियक डिप्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? सिजोफ्रेनिक। सिजोफ्रेनिक मैंने आपको बताया था कौन होता है? स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है। जैसे अपरिचित मूवी आपने देखी होगी, अपरिचित मूवी में वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में एक रोल प्ले करता है, दूसरे सेकंड में दूसरा रोल प्ले करता है। तो सिजोफ्रेनिक आदमी भी वैसे ही होता है। इसको लगता है कि इसके अंदर, मतलब इसको पता भी नहीं होता है, बट ये कई मल्टीपल पर्सनैलिटी की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड क्या है? स्प्लिट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? मेलनकोली। मेलनकोली का क्या मतलब होता है? मेलनकोली का मतलब होता है ही हैज़ फॉलन इन टू फिक्स्ड डिस्पोडेंसी। ठीक है, ही हैज़ फॉलन इन टू अ फिक्स्ड डिस्पोडेंसी, मतलब उसको इतनी निराशा होती है, इसको इतनी निराशा होती है कि ये हमेशा हमेशा सुसाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, मेलनकोलिक पर्सनैलिटी अगर किसी को है, डिसऑर्डर किसी को है, तो वो हमेशा क्या करेगा? सुसाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, डिस्पोडेंसी मतलब होता है निराशा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी इतनी निराशा में रहती है तो इसको लगता है कि जी कर कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमेशा अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने का। तो मेलनकोलिक आप याद रखिएगा वर्ड। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? पैरानोया। पैरानोया मतलब क्या होता है? इसको डर होता है हमेशा। ही हैज़ डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब भ्रम और परसिक्यूशन, मारे जाने का। एंड ही इमेजिन्ड दैट पीपल आर ट्राइंग टू पॉइजन हिम। ठीक है, पॉइजन मतलब जहर दे रहे हैं। तो इसको हमेशा भ्रम किस बात का होता है कि कोई भी इसको कोई चीज़ खाने को देगा, कोई इसको अपने साथ ले जाएगा, तो इसको हमेशा भ्रम रहेगा कि सभी लोग जो भी ये काम कर रहे हैं इसको मारना चाहते हैं। ठीक है, इसको परसिक्यूट करना चाहते हैं, पॉइजन या जहर देना चाहते हैं। तो इसको इस प्रकार का भ्रम होता है। पैरानोइक या पैरानोया वर्ड होता है इसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो अभी तक जितने भी वर्ड मैंने आपको बता दिए इनको आप याद रखिएगा। अभी अब इनको एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं सारे वर्ड्स को। कुछ और भी वर्ड्स हैं जो मैं अभी एक्सरसाइज में आगे आपको बताऊंगा। 1-2 वर्ड्स और नए वर्ड्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के जितने भी वर्ड्स हैं इनको आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपनी एक्सरसाइज पर। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है हमारा? ये डिस्टर्बेंस कह रहा है, ये प्रॉब्लम एरिया कह रहा है। ठीक है, ये क्या है? डिस्टर्बेंस, और ये क्या? प्रॉब्लम एरिया। उसका नाम क्या है और प्रॉब्लम क्या होता है उससे वो दिया गया है। ठीक है, तो इनको अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज में, इनको याद करने के लिए। तो ये वाली हमारी एक्सरसाइज है और पहला जो वर्ड है वो क्या है? पायरोमैनिया। पायरोमैनिया मैंने आपको बताया था क्या होता है। पायरोमैनिया होता है जो फायर, ठीक है, जो फायर के लिए जुनून होता है, जो हमेशा क्या करता है? आग लगा देता है हर तरफ, किधर भी जाएगा उधर आग लगाने की कोशिश करेगा। तो जो पायरोमैनिया के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर दिया गया एफ में फायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्या? डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया मैंने आपको बताया था, डिप से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो या जैसे भी आपको चाहे। ठीक है, जो जिसको क्या होता है? एक्सेसिव पोजीशन होता है इसको किस चीज़ के लिए? ड्रिंक के लिए, पानी के लिए, दारू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमेशा एक्सेसिव ड्रिंक करने की कोशिश करता है डिप्सोमैनिया। तो डिप्सोमैनिया के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड दिया गया है? देखिए, ओके, लिख कर दिया गया है। तो इसको आप ओ के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर 3 क्या है? मेगैलोमैनिया। मेगैलोमैनिया कौन होता है? वो आदमी जो हमेशा अपने आप को सेंटर में रखता है और बाकी सब चीज़ों को सोचता है कि हम उसकी तरफ हैं। ठीक है, ये होता है अपने आप को भगवान मानने वाला, अपने आप को नेपोलियन या सीजर मानने वाला आदमी होता है मेगैलोमैनिया। इसको इस प्रकार का भ्रम होता है, इसे इस प्रकार का जुनून होता है कि पूरी दुनिया यही चला रहा है। मेगैलोमैनिया नंबर 3, मेगैलोमैनिया। इसके लिए क्या वर्ड दिया? ग्रैंडियर। यस, ये इसके लिए वर्ड है क्या? ग्रैंडियर। ये अपने आप को ग्रैंड समझता है, बड़ा समझता है, अपने आप को भगवान समझता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 4, मोनोमैनिया। मोनोमैनिया ऐसा व्यक्ति होता है जो अकेला होता है
और अकेले में ही वो रहना पसंद करता है, और किसी भी चीज़ का अनबैलेंस होता है, जैसे मैंने आपको डॉल का एग्जांपल दिया था, कुत्ते का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो ये मोनोमैनियक वाला व्यक्ति होता है। इसके लिए क्या वर्ड है? वन सिंगल ऑब्सेशन, यस, ये इसके लिए वर्ड है मोनोमैनियक के लिए, वन सिंगल ऑब्सेशन। जो अकेला ऑब्सेशन होता है, अकेले ही चीज़ों को एंजॉय करना पसंद करता है, बाकी किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं करता है, मोनोमैनिया। नेक्स्ट नंबर 5 हमारा वर्ड है क्या? क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया मैंने आपको बताया था, जो चोरी करता है, ठीक है, जो चीज़ों को चुराने की जिसको आदत होती है हमेशा, वो होता है क्लेप्टोमैनिया। और इसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास? अटैचमेंट टू मदर नहीं, थीवरी, यस, ये वर्ड है हमारे पास इसके लिए। नंबर क्या था? 5, यस, यहाँ पर लिख देते हैं 5, आपको याद रहेगा, थीवरी, ठीक है। थीफ मतलब जो चोर होता है, चोरी करना पसंद करता है, उसके लिए हमारे पास वर्ड है क्लेप्टोमैनिया के लिए थीवरी, ठीक है। नंबर 6, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6, हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब जो इमेजिनरी इल्स, इमेजिनरी बीमारियों के बारे में हमेशा सोचता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कहाँ कनेक्ट करेंगे इसको? यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, इल, नंबर 6, इलनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 7 है एमनेशिया। एमनेशिया मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी याददाश्त जा रही होती है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एमनेशिया, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड दिया गया है? ये रहा मेमोरी, ठीक है। ये कितना नंबर था? 7, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 नंबर, ठीक है। तो एमनेशिया हो गया। आगे चलते हैं, नंबर 8, सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है, ऐसा व्यक्ति जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोमनम्बुलिज्म। और इसके लिए वर्ड है क्या है? स्लीप वॉकिंग, ये दे रखा है, देखें यहाँ पर स्लीप वॉकिंग, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 नंबर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या था? इंसोमैनियक, नंबर 9, इंसोमैनियक। और इंसोमैनियक का मतलब मैंने आपको क्या बताया? इंसोमैनियक का मतलब होता है जिसको नींद नहीं आती है, ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ स्लीप, ये होता है इसका मतलब किसका? इंसोमैनियक का। ओके, ये यहाँ पर एक्चुअली दिया नहीं है, ये 17 और 18 नंबर, 17 और 18 नंबर यहाँ से क्या कट गए हैं नीचे से ना, ठीक है। तो आप आर पर आप इसको रख लीजिए, क्या? लॉस ऑफ स्लीप, ये आर पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ड पढ़ते हैं, क्या? नंबर 10, मैनिक डिप्रेशन। मैनिक डिप्रेशन मैंने आपको बताया था, जो बिल्कुल ही पागल व्यक्ति होता है, हमेशा ये चिल्लाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, मारना शुरू कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैनिक डिप्रेशन, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर देखिए क्या वर्ड दिया है, ये रहा, हिलैरिटी फॉलोड बाय ग्लूम, ठीक है, हिलैरिटी फॉलोड बाय ग्लूम। थोड़ा डिफरेंट सा वर्ड दिया है, लेकिन आप याद रखिए कि मैनिक डिप्रेशन का मतलब होता है जो पागल, बिल्कुल पागल व्यक्ति होता है, ठीक है, वाइल्ड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? मैनिक डिप्रेशन। नंबर 11 हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या? सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के लिए मैंने आपको बताया था स्प्लिट पर्सनैलिटी। स्प्लिट पर्सनैलिटी मतलब उसके अंदर एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, क्या? इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था अपरिचित मूवी से, ठीक है। उसमें जो नायक होता है उसके अंदर 2 पर्सनैलिटी रहती हैं, मेरे ख्याल से 3 पर्सनैलिटी होती हैं। तो उनको वो हमेशा जब भी कोई सिचुएशन होती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पर्सनैलिटी उसके निकल कर आती है। तो 11 नंबर में हम क्या कनेक्ट करेंगे? नो कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, रियलिटी के साथ इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो सिजोफ्रेनिया 11 नंबर पे हम क्या रखेंगे? जी। ओके, नंबर 12, नंबर 12 हमारा वर्ड है क्या? मिलनकोली। और मिलनकोली क्या होता है? मिलनकोली होता है, ये भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है आगे, ठीक है, मिलनकोली आगे नहीं दिया हुआ है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ओवरवेलमिंग सैडनेस, ठीक है, ओवरवेलमिंग सैडनेस। मिलनकोली वो व्यक्ति होता है जो हमेशा दुखी होता है, परेशान होता है, और जो हमेशा सुसाइड, ठीक है, जो हमेशा सुसाइड करने की कोशिश करता है, हमेशा अपने आप को मारने की कोशिश करेगा, जान लेने की कोशिश करेगा। तो क्यू में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे क्यू, पी के आगे क्यू और आर, 2 जो हमारे वर्ड है वो यहाँ से कट गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सो दैट ये रिफाइन हो जाए, आपको दिखे अच्छे से। दोबारा हम आपको बताते हैं, नंबर 12, मिलनकोली। मिलनकोली ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है हमेशा। नंबर 13 हमारा वर्ड है पैरानोया। और पैरानोया मतलब क्या होता है? पैरानोया यहाँ पर देखिए क्या हम वर्ड निकाल के आएगा। पैरानोया का मतलब होता है
परसिक्यूशन, उसको हमेशा डर होता है कि कोई उसको जहर दे देगा या कोई उसको परसिक्यूट कर देगा, मार देगा। ये डर होता है पैरानोइक आदमी के अंदर, ठीक है। मेलनकोली तो वो होता है जो हमेशा खुद से सुसाइड करने की कोशिश करता है, ये मेलनकोली होता है। लेकिन पैरानोया हमेशा सोचता है कि कोई उसको जहर दे के मार देगा या किसी और तरीके से मारने की कोशिश करेगा, ये वर्ड होता है पैरानोया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, नंबर 14, ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को किसके साथ कनेक्ट करता है, अटैच टू मदर। ऑइडिपस ये नया वर्ड है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। अटैचमेंट टू मदर, जिसका अटैचमेंट एक्सेसिव होता है किसके साथ, मदर के साथ, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति, ठीक है। यानी मम्माज बॉय, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है अटैचमेंट टू फादर, ठीक है। इसका एक्सेसिव अटैचमेंट होता है किसके साथ, फादर के साथ में। तो ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नंबर 16 हमारा वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मैंने आपको बताया था, जिसको किससे डर लगता है, क्लोज स्पेस से डर लगता है, ठीक है। क्लोज स्पेस से जिसको डर लगता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। और एगोराफोबिया, ठीक है। एग्राफोबिया, जिसको एग्राफोबिया क्या होता है, ओके एक वर्ड था ये वर्ड तो आपने पढ़ा क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है, जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता है, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या था, एगोराफोबिया। इसका ऑपोजिट जो वर्ड था वो क्या था, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया था जिसको ओपन स्पेस से डर लगता है, ठीक है। ये भी वर्ड आप इसके साथ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 18 वर्ड थे, एक्चुअली 2 वर्ड नीचे से कट गए जो मैंने आपको बता दिए। एक तो था एगोराफोबिया और दूसरा जो वर्ड था वो क्या था, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब क्या होता है, जिसको हाइट से डर लगता है, ठीक है। जिसको हाइट से डर लगता है उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। तो इन दोनों वर्ड्स को भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है और इस एक्सरसाइज के माध्यम से हमने टोटल 18 वर्ड्स को रिवाइज किया है। देखिए, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज एक और है जिसमें हम 18 वर्ड्स, इन्हीं 18 वर्ड्स को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। इस बुक की खास बात यही है, इस बुक की यही खास बात है कि इसमें जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं, जो हम शब्दों को पढ़ते हैं, उन्हीं को बार बार डिफरेंट एक्सरसाइज के माध्यम से रिवीजन करने का मौका हमें मिलता है। यही इस बुक की खास बात है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला रिवीजन। नंबर 1 क्या वर्ड दिया है वहाँ पर, कंटिन्यू ग्लूम एंड डिप्रेशन, ठीक है। इसके लिए हमने क्या वर्ड दिया था, मेलनकोलिक। इसके लिए हमारा वर्ड था क्या, मेलनकोलिया, ठीक है। इसके लिए वर्ड था हमारा क्या, मेलनकोलिया या मेलनकोलिक, मैंने आपको बताया था, वो आप याद रख सकते हो। कंटिन्यू ग्लूम एंड डिप्रेशन, जो लगातार डिप्रेशन में रहता है और सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है जिसकी, ठीक है। मेलनकोली मतलब सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है जिसकी, उसको हम कहते हैं मेलनकोलिक, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, देखिए नंबर 2 में ये कह रहा है कि ये भी एम से बनेगा, मूड्स ऑफ वायलेंट एक्साइटमेंट, अल्टरनेटिंग एंड ब्लैक डिप्रेशन। ब्लैक डिप्रेशन और अल्टरनेटिंग एक्साइटमेंट, इसके लिए हमने वर्ड आपको बताया था मैनियक डिप्रेशन, ठीक है। बिल्कुल पागल, एकदम से वाइल्ड हो जाएगा, मारपीट करेगा, इसका मूड कब चेंज हो जाएगा कुछ नहीं पता। इसके लिए हमारे पास वर्ड था मैनियक डिप्रेशन, ठीक है, मैनियक डिप्रेशन। तो ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, मेलनकोलिक और मैनियक डिप्रेशन, पहले जो 2 वर्ड हैं वो। ओके, नंबर 3 में क्या करें, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी मेमोरी खो गई है या जिसकी मेमोरी जा रही है, उसके लिए क्या वर्ड था, एमनेशिया। ये उसके लिए वर्ड था एमनेशिया। नेक्स्ट है वॉकिंग, यानी जो नींद में चलता है, उसके लिए क्या वर्ड था, सोमनेम्बुलिज्म या सोमनेम्बुलिस्ट, ठीक है। उसके लिए वर्ड था सोमनेम्बुलिस्ट। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, सोमनेम्बुलिस्ट। ये वर्ड था जो नींद में चलता है उसके लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल क्राविंग फॉर एल्कोहलिक लिक्कर, ठीक है। एल्कोहलिक लिक्कर के लिए उसका कोई कंट्रोल नहीं है,
कंटिन्यू पीता रहेगा पीता रहेगा पीता रहेगा। और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, डिप्सोमैनिएक, डिप्सोमैनिएक। ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखिएगा, डिप्सोमैनिएक। नेक्स्ट, मॉर्बिड एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में एंग्जाइटी इसको रहेगी। ठीक है, और इसको लगेगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो गई ना तो बड़ी बीमारी, हमेशा पेट में दर्द हो गया तो लगेगा अल्सर हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, हेडेक हो गया तो इसको लगेगा ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए एच से वर्ड स्टार्ट था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बताइए क्या था, हिपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया ये वर्ड था इसके लिए। नंबर 7, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसको लगेगा कि कोई इसको मारना चाहता है, कोई इसको जहर देना चाहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हमेशा डर लगा रहता है। और इसके लिए वर्ड क्या था, पैरानोया। पैरानोया वर्ड था इसके लिए, वो आप याद रख सकते हैं। नंबर 8 है अर्ली एंड एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ अ गर्ल फॉर हर फादर। ठीक है, एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ अ गर्ल फॉर हर फादर विद हॉस्टिलिटी टू हर मदर। ठीक है, अपने फादर के साथ अटैच रहता है या रहती है। इसके लिए हमने आपको क्या वर्ड बताया था, इलेक्ट्रा। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। देखिए, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओइडिपस कॉम्प्लेक्स दो मैंने आपको बताए थे, एक ओइडिपस कॉम्प्लेक्स और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कोई भी लड़का या लड़की अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, क्यों, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी जो मदर है उनको मारती पीटती हो, या ये लोग उनसे नफरत करते हो अपनी मदर से, इसलिए अपने फादर के साथ अटैच हैं। और सेम वाइस वर्सा, इसका उल्टा ओइडिपस इफेक्ट में भी आप देख सकते हैं या इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8 हो गया। नंबर 9, नंबर 9 क्या है, अनकंट्रोलेबल प्रोपेंसिटी टू स्टील आर्टिकल्स ऑफ लिटिल वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर चीज़ों को चुराने की आदत होती है। इसके लिए क्या वर्ड था, क्लेप्टोमैनियक। इसके लिए वर्ड था क्लेप्टोमैनियक, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 10 क्या है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, हमेशा अपने आप को बड़ा समझता है। ठीक है, हमेशा अपने आप को बड़ा समझता है, हमेशा अपने आप को गौर समझेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास, इसके लिए वर्ड है मिगैलोमैनियक। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, मिगैलोमैनियक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, मिगैलोमैनियक, जो हमेशा अपने आप को ग्रैंडियर समझता है, अपना भगवान समझता है, या फिर अपने आप को नेपोलियन समझता है या सीजर समझता है। ठीक है, नेपोलियन और सीजर का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं मानता है, इसलिए इसको यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया नेपोलियन और सीजर का। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर, क्रॉनिक इनेबिलिटी टू फॉल एज स्लीप। ठीक है, इंसोमैनिया इसके लिए वर्ड है, इंसोमैनिया, यानी जिसको नींद नहीं आती है, इंसोमैनिया वो वर्ड है। ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप इसके लिए हम कह सकते हैं। नंबर 12 क्या कह रहा है, ऑब्सेशन इन अ सिंगल एरिया। ठीक है, ऑब्सेशन इन अ सिंगल एरिया, इसके लिए क्या वर्ड था हमारे पास, मोनोमैनियक। सिंगल मतलब मोनो। ठीक है, मोनोमैनियक ये वर्ड था कि इसको हमेशा सिंगल एरिया, जैसे डॉल का एग्जांपल मैंने दिया था, डॉग का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ठीक है, इसको हमेशा उन चीज़ों से लगाव होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मोनोमैनियक। नंबर 13 है अनकंट्रोलेबल नीड टू सेट फायर। ठीक है, अनकंट्रोलेबल नीड टू सेट फायर, हमेशा जिधर भी जाएगा आग लगा देगा। उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, उसके लिए हमारे पास वर्ड था पायरोमैनिया। पायरोमैनिया इसके लिए वर्ड था हमारे पास। नंबर 14 क्या है, मेंटल डिअरेंजमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी। सीजोफ्रेनिया इसके लिए वर्ड था हमारे पास। ठीक है, इसके लिए वर्ड था क्या, सीजोफ्रेनिया। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया ई आएगा, सीजोफ्रेनिया। ओके, तो ये वर्ड था हमारे पास क्या, सीजोफ्रेनिया। और सीजोफ्रेनिया कौन होता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। ठीक है, वन हु हैज स्प्लिट पर्सनैलिटी।
स्प्लिट पर्सनैलिटी कैसे, अपरिचित मूवी वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उसमें जो नायक है वो 2-3 पर्सनैलिटी अपने आप अंदर समा के रखता है और अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कैरेक्टर उसका बाहर निकल के आता है। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नंबर 15, क्या, मॉर्बिड ड्रीड। मॉर्बिड मैंने आपको बताया था बीमारी, और ड्रीड मतलब मॉर्बिड ड्रीड ऑफ कन्फाइंड प्लेस। कन्फाइंड प्लेस है जिसको डर लगता है, ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड था, क्लस्ट्रोफोबिया। उसके लिए वर्ड था क्लस्ट्रोफोबिया, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अनरिजॉल्व अटैचमेंट टू मदर विद अकम्पनिंग हेटेड ऑफ फादर। ठीक है, बाप से हेट करता है या करती है और मदर से प्यार करती है, ऐसे इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। और फादर वाला क्या था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, मॉर्बिड ड्रीड ऑफ हाइट्स। हाइट्स है जिसको डर लगता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, एक्रोफोबिया। जिसको हाइट से डर लगता है उसके लिए क्या वर्ड था, एक्रोफोबिया। ओके दोस्तों, तो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि जो 18 वर्ड हैं जो हमने आज पढ़े हैं मैनिया और फोबिया के बारे में, ये आपको पसंद आए होंगे, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जब आप ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके देखेंगे तो वर्ड्स पढ़ते पढ़ते आपको रिवाइज हो जाएंगे, और जब हम लास्ट में एक्सरसाइज करते हैं तब भी इनका रिविज़न हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद हो जाने चाहिए। हर 10 दिन के बाद या 9 दिन के बाद हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और उस टेस्ट में पिछले जितने दिनों में हमने जो भी वर्ड्स पढ़ाए हैं उन वर्ड्स को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, और तब हमें पता लगेगा कि हर 10 दिन के अंदर हमें कितने वर्ड याद हो गए और कितने वर्ड्स हमारी मेमोरी में फिट हो गए। ये सभी जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब वर्ड्स की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सभी वर्ड्स की आपको उस एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ने वाली है जिसमें इंग्लिश ग्रामर का कुछ भी पोर्शन आता है। वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं है कि एंटोनिम और सिनोनिम में ही आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आप अगर कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ कर रहे हैं तब भी आपको वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी ग्रामेटिकल एरर वाला कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट का पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाला पोर्शन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो वहाँ पर आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। क्योंकि अगर आपको शब्द याद हैं, शब्दों का मीनिंग आपको याद है, तो आप सेंटेंस का मीनिंग या पैराग्राफ का मीनिंग भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए या आपके एकेडमिक्स एग्ज़ाम्स में भी। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।